बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दिलचस्प व अजीब किस्सा। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खतून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फुफ्फो है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फुफ्फो मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर के साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फुफ्फी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कुंवारी दोशीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी फुफ्फो मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुफ्फी का शोहर सफर से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हसीन परस्त इंसान था। मैं बंद संवर कर इसके आगे बैठ गई और उससे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने फौरन हाँ कर दी। मैंने इसके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फो का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने फुफ्फी के शोहर से शादी कर ली और इसके शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फुफ्फी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इससे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तवील पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुफ्फी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शोहर को सालस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चनाचे मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इससे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर दी। मैंने इसके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फो की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फुफ्फो कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शोहर मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट पूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गरा खोदेगा खुद इस गरे में गिरेगा। ये बुरिया तो गरे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। जज़ाकल्लाह।